सही शब्दों में विल आदमी की अंतिम इच्छा होती है कि आदमी के व्यक्ति के इस दुनिया में न रहने के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पे कभी कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना बने। So who can write a will? एक विल या इच्छा पत्र या वसीयतनामा कौन लिख सकता है? कोई भी वयस्क व्यक्ति जो पागल ना हो, नाबालिग ना हो, किसी और प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से इनएलिजिबल ना हो, सक्षम हो, अपनी विल लिख सकता है। So what is the purpose of a will? विल का पर्पस केवल यही है कि व्यक्ति के न रहने पर उसकी संपत्ति को लेकर उसके रिश्तेदारों और दीगर लोगों में कोई विवाद न उत्पन्न हो, कोई कोर्ट मुकदमेबाजी न हो। और इस समय जब हम पैंडेमिक में हैं, महामारी के दौरान में सभी के दिमाग में ये बातें आती हैं, बुजुर्गों को लेकर खास तौर से, कि इस समय अगर कोई बुजुर्ग अपनी वसीयत लिखना चाहता है तो पैंडेमिक के दौरान वो अपनी वसीयत किस प्रकार लिखे? वसीयतनामा लिखने को कोई जरूरी नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति उसको लिखे। जीवन क्या होता है, कोई आदमी दूर दराज गांव में होता है, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो वकीलों से संपर्क नहीं कर सकता, अर्जी नवीस के पास नहीं जा सकता। वो चाहे तो कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति या वो स्वयं अगर शिक्षित है तो अपना वसीयतनामा एक साधारण कागज में भी लिख सकता है। अच्छा, और वो साधारण कागज को सुरक्षित रखना अपने पास या किसी और के पास? अपने पास भी रख सकता है, अपनी पेटी में भी रख सकता है। उसके मरने के बाद लोग तो उसके सामान की तलाशी लेते ही हैं, तो उसमें मिलेगा। अच्छा। या चाहे तो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रख सकता है। Okay. Is it necessarily to make it register? विल, जैसा कि मैंने कहा कि विल साधारण कागज में भी लिखी जा सकती है। विल आदमी चाहे तो रजिस्टर भी करा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर उसको जाना पड़ेगा। एक निर्धारित फीस 1100 रुपये होती है, वो उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा और विल रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर वो चाहे तो अपनी विल अपनी इच्छा से रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रख सकता है। उसका भी एक नियत फीस होती है। अब बहुत सस्ता काम है। कोर्ट रजिस्ट्रार विल रख लेगा, उसको अपने रजिस्टर में एंटर करेगा, उसके लिए सेपरेट उसके पास रजिस्टर होता है और विल उसकी हमेशा सुरक्षित रहेगी और उसके मरने के बाद ही उनके रिश्तेदारों या जानकार लोगों के द्वारा मांगने पर खोली जाएगी। How many witnesses should be there for a will? विल लिखने के लिए आदमी चाहे तो स्वतः अपने हाथ से विल लिख सकता है, यदि चाहे तो किसी से विल लिखा सकता है। गवाह कम से कम उसमें 2 लगते हैं, 2 सक्षम गवाह हों, आपके भरोसे के हों, ज़्यादा अच्छा है। और उसमें एक अगर तीसरे से लिखाते हैं उसको लेखक या स्क्राइब कहते हैं, वो भी कभी कभी गवाह का काम कर सकता है, परंतु साधारणतः उसको गवाह में न रखकर 2 स्वतंत्र गवाह रखना चाहिए। लेखक अलग होगा, गवाह अलग होंगे। अच्छा, तो कुल मिला के 4 लोग हो सकते हैं। कुल मिला के जो व्यक्ति लिखने वाला, विल करने वाला है वो होगा, एक लेखक होगा और 2 गवाह होंगे। Any specific procedure a witness has to follow and the person who is writing will he has to follow? जो व्यक्ति अपनी विल लिखना चाहता है वो अपनी विल लेखक को बतलाएगा कि भाई मुझे इस प्रकार से लिखना है, मुझे इस प्रकार से अपने बच्चों के रिश्तेदारों मित्रों के बीच में या किसी चैरिटेबल संस्था के लिए ऐसा ऐसा प्रबंध करना है। उसके कहे अनुसार लेखक उसको लिखेगा। उसके बाद विल उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, गवाहों को भी सुनाई जाएगी। जब वह कह देगा कि हाँ यही मेरी इच्छा है, ये आपने विल सही लिखी है, फिर उस पर उसके दस्तखत लिए जाएंगे, दोनों गवाह दस्तखत करेंगे, स्क्राइब दस्तखत करेगा।
और अगर विटनेस में से कोई एक विटनेस की डेथ हो जाती है, देखिए अभी एक बात और छूट गई है कि विल लिखने वाला और गवाह, दो गवाह, ये तीनों ऐसे होना चाहिए, ऐसे करेंगे विल पे दस्तखत कि जब विल करने वाला अपनी विल में दस्तखत कर रहा है, दोनों गवाह उसको देखेंगे। इसी प्रकार से जब गवाह दस्तखत करेंगे तो दूसरे गवाह और जो विल कर रहा वो भी उसको देखेंगे। सब तीनों के तीनों एक दूसरे की प्रेजेंस में एक दूसरे के देखते हुए दस्तखत करेंगे। धन्यवाद। ओके। और एक विल को हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं या कितनी बार लिख सकते हैं? विल तो स्वेच्छा की बात है। विल आदमी चाहे सुबह शाम दोपहर बदल सकता है, पर विल केवल उसकी जो आखिरी विल होगी वही विल कहलाती है, बाकी विल निरर्थक हो जाती है। आप रोज विल बदलिए, आज आपको भरोसा है बड़े बेटे पे, कल आपको लगता है बेटी ज्यादा अच्छी है, परसों लगता है कि पड़ोसी अच्छा है, आप रोज बदल सकते हैं, आखिरी विल ही काम आएगी। अच्छा, और बेटी के नाम पर विल लिख देने पर आगे अगर लड़कों ने शिकायत की या केस किया तब? देखिए यदि झगड़ा होना है तो वो तो होके रहेगा, चाहे आप विल लिखें या ना लिखें, पर विल लिखने में एक सुरक्षा रहती है, इसलिए झगड़े का ख्याल छोड़ के केवल विल सही ढंग से लिखी जाए और सही प्रकार से उसमें जो व्यक्ति की इच्छा है उसी के हिसाब से विल लिखी जाए। गवाह भी सुने, विल लिखने वाला भी सुने, और किसी प्रकार का कोई दबाव किसी के ऊपर न हो, कोई लोभ नहीं हो, प्रलोभन नहीं हो, स्वेच्छा से विल हो। अच्छा। एंड व्हाट शुड नॉट बी रिटन इन अ विल? ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। बहुत से लोग इस पे गलती कर जाते। विल का प्रभाव मरने के बाद होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तब विल फोर्स में आती है। जब तक व्यक्ति जिंदा है विल प्रभाव में नहीं आती। परंतु कई लोग लिख देते हैं कि आज ही से तुमको इसका मालिक बना दिया, आज ही से विल फोर्स में आ जाएगी और इस प्रकार से संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। ऐसा विल में कभी नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, ये इसका स्वरूप बदल जाएगा, या तो गिफ्ट डीड हो जाएगी या कोई दूसरी डीड कहलाएगी, विल नहीं रह जाएगी। विल में कोई टिकट नहीं लगती, विल कोरी भी हो सकती है, कोरे कागज पे हो सकती है, इसलिए विल पे ये नहीं लिखना चाहिए, कभी भी नहीं लिखना चाहिए कि आज ही से दे दिया। विल में एक ही शब्द लिखना है कि मेरे मरने, आज तक मैं मालिक, जब तक मैं जीवित हूँ मैं मालिक रहूंगा, मेरे मरने के बाद आप इसके मालिक होंगे। अच्छा, तो जैसे कि आप लगभग 45 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान, क्या आप कुछ हमें सरप्राइजिंग विल के बारे में बता सकते हैं? अब देखिए ऐसा है कि जो विल लिखता है वो तो इस दुनिया में रहता नहीं, विल जब उसकी खुलती है इस दुनिया में नहीं रहता, इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं जो अपना बचाव नहीं कर सकता कि उसने क्यों ऐसी विल लिखी, वो अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इसलिए अपन लोगों में, सामान्य लोगों में कहा जाता है कि मरने के बाद किसी आदमी की बुराई नहीं करो, उसके गुणगान गाइए। इसी प्रकार से मैं कुछ विल के जिन्होंने की है उनका नाम छुपाकर काल्पनिक नाम से आपको 2-3 विल की बात बताऊंगा। एक बड़े भारी बहुत प्रसिद्ध महिला ने अपनी विल लिखी और उसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा लड़का इसमें मेरी मिट्टी में हाथ नहीं लगाएगा, कोई दाह संस्कार नहीं करेगा। इत्तेफाकन विल नहीं खुल पाई, विल खुली 3 दिन बाद, तब तक बड़े लड़के ने सब किया। जब विल खुली और लोगों को पता चला तो सब लोग अचंभित रह गए कि ऐसा कैसा है, ऐसा तो कभी था नहीं, ऐसा क्या क्या बात है। इसी प्रकार से एक बहुत धनाढ्य परिवार की महिला ने अपने कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने एक मुनीम के नाम लिख दी। बहुत हल्ला हुआ,
कोर्टों में केस चले, आखिर में उसकी विल मानी गई। इस प्रकार से का अनेक उदाहरण हैं। मैं हर एक के नाम नहीं गिनाना चाहता। तो आपने अपना समय दिया, संक्षिप्त में हमें विल के बारे में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कम से कम इस योग्य समझा कि मैं आपको विल के बारे में कुछ बता सकूं और आम जनता को भी इसके बारे में कुछ बता सकूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का, आपके ट्रस्ट का धन्यवाद अदा करता हूं।